खिलाफत के कुछ वाक़यात भी सुनाता हूँ इंशाल्लाह। अबू बकर सिद्दीक़ ने जब इन्हें बनाया खलीफा तो सहाबा की शिकायत इकट्ठी हो गई कि नहीं, ये शख्स तो जो है बहुत गलीज़ अरबी में कहते हैं नहीं, हार्श को, तो ये तो जो है हम समझते हैं कि नुकसान करेगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को एक शख्स ने कहा कि अल्लाह को क्या जवाब दोगे तुमने हज़रत उमर को खलीफा नॉमिनेट कर दिया। तो हज़रत अबू बकर डेथ बेड पे थे, इतना गुस्से हुए, कहते मुझे उठाओ। उठाया गया तो उस शख्स को देख के कहा कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं कहूँगा कि अल्लाह, मैंने इंसानों में से बेहतरीन इंसान को चूज़ किया। अल्लाह अकबर। तो अबू बकर को इतना कॉन्फिडेंस था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पे, और इतने वो अक्लमंद थे। इब्ने मसूद कहते हैं 4 अक्लमंद तरीन लोग, अजीज़ मिस्र, लुकमान, अबू बकर सिद्दीक़, चौथे मेरे जहन से निकल गए। एनीवे, उन्होंने कहा ये लोग अक्लमंद तरीन इंसान हिस्ट्री में गुजरे। अल अजीज़ इसलिए क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था और मार्केट से परचेज़ कर लिया था, और ये अपना लुकमान अलैहिस्सलाम का तो आपको पता है, हकीम लुकमान। और अबू बकर सिद्दीक़ इसलिए क्योंकि हज़रत उमर को खलीफा बना करके सारा सदका जारिया अबू बकर के अकाउंट। अल्लाह अकबर। तो एनीवे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ज़ाहिर है सहाबा बड़े अप्रीहेंसिव होते थे, लेकिन ऐसे ऐसे वाक़यात हैं। चंद एक वाक़यात आपके सामने रखता हूँ। बच्चों के साथ कितनी प्यार मोहब्बत। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार अपने इंस्पेक्शन के लिए जा रहे थे, स्टेट के जो कैमल्स थे जहाँ पे रखे होते थे वहाँ पे, तो रास्ते में थक गए, धूप बहुत ज़्यादा थी, तो एक बच्चा वहाँ से गुजर रहा था गधे पे। उस बच्चे को बड़े प्यार से प्यार किया, रिक्वेस्ट की कि मुझे ले जाओगे आगे। तो बच्चा कहता कि ये तो मेरी खुशकिस्मती, अमीरुल मोमिनीन को मैं बिठाऊंगा। तो उसने कहा कि आप बैठे, मैं चलाता हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा नहीं, तुम आगे बैठो, मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। तो उसने कहा माज़ अल्लाह, क्या ये दिन आ गया कि मैं अमीरुल मोमिनीन के आगे बैठूंगा और मैं उन्हें पीछे बिठाऊंगा? तो हज़रत उमर ने कहा नहीं, क्या तुम चाहते हो कि मैं कंफर्ट में रहूँ, तुम डिस्कम्फर्ट में रहो, तुम यहीं बैठो कंफर्टेबल पोजीशन में, मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। अब आप देखें कि उनकी ये कन्वर्सेशन और ह्यूमिलिटी के गधे पे बैठ के खलीफा वक्त आ रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गधे का सफ़र किया, ठीक है ना, इसमें कोई वो मायूब बात नहीं है। लोग देख रहे हैं अमीरुल मोमिनीन गधे पे आ रहे। बहरहाल जब उन्होंने वहाँ उसे उतारा बच्चे ने, तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत उसे प्यार किया। हज़रत उमर ने कहा कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें बहुत अच्छा रेस किया। इसी तरह वापस जा रहे थे वहाँ से, तो देखा कि कुछ बच्चे खजूरें तोड़े, एक बच्चा खजूरें जो कलेक्ट कर रहा है अपनी झोली में। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसे ज़रा घूरा एक वो मज़े वाले अंदाज में कि इसको थोड़ा पैनिक करूँ। तो बच्चा बेचारा पैनिक हो गया, और वो बच्चा बहुत वल्लाही बहुत कहता था। उसकी आदत थी बहुत ज़्यादा स्वीयर करना, वल्लाही हर बात पे कहे जब वल्लाही अमीरुल मोमिनीन, ये हवा से गिरी हैं खजूरें, मैंने पत्थर मार के नहीं गिराई, हर बात पे वल्लाही कही जाए। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहते कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि मुझे पहचान है जो खजूर गिरी हो। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि यंग मैन, तुम्हें नहीं लगता तुम कस्में बहुत खाते हो, वल्लाही बहुत करते हो? तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह इसका माखज़ा नहीं करेगा, अल्लाह ताला जो है वो छोड़ देगा मुझे। हज़रत उमर बड़ा हैरान हुए, कहते ये रूलिंग तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि कुरान मजीद में ना, आई थिंक सूरह बकरा में गालिबन, मे बी आई एम रॉन्ग, बहरहाल ये रूलिंग है ना कि अगर तुम कसम बहुत ज़्यादा खा रहे हो, लेकिन ये कि वो तुम्हारी आदत है, जैसे कुछ लोग हमारे माशरे में भी ये कि कुछ चीज़ें सेंटेंसेस का हिस्सा बन जाती हैं, ठीक है, तो इस तरह अरब्स में कुछ लोग वल्लाही बहुत करते थे। तो हज़रत उमर इतना इंप्रेस हुए, कहते ये रूलिंग तुम्हें किसने बताई है? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने बताई है। कहते अच्छा, कहा तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें कुरान भी सिखाती है? कहा मुझे कुरान सिखाती है। कहा तुम्हारे वालिद कहाँ है? कहता कि मेरे वालिद इराक गए हुए जिहाद। तो हज़रत उमर इतना खुश हुए, कहते कि खजूर में से मैं खजूर लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस घराने की ब्लेसिंग शेयर करना चाहता हूँ कि जिसका बाप जिहाद में गया हुआ है और जिसकी माँ कुरान सिखाती है। सुभान अल्लाह। इसलिए कहते हैं नेक लोगों के साथ खाना खाना चाहिए, बरकत वाला खाना, ठीक है ना। तो हज़रत उमर ने कहा कि ये ब्लेसिंग मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। हज़रत उमर ने एक खजूर ली, उस बच्चे को बहुत प्यार किया, उसको घर तक छोड़ कर आया। उसकी वालदा को कहा कि तुम्हारा बच्चा बहुत ब्राइट बच्चा है और मेरी इसके लिए बहुत सी दुआएं हैं। और फिर हज़रत उमर ने क्या बात की, उन्होंने कहा कि चूँकि तुम्हारा खामद जिहाद में गया हुआ है, मैं उम्मत का बाप हूँ, खलीफा जो है वो बाप होता है अपने लोगों का, तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हें कुछ सौदा चाहिए, चीज़ चाहिए, मैं खुद दिलवाऊंगा। और वो औरत इतना हैरान हुई, और वाक़यात में आता है कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ऐसे घराने जिनके बाप जिहाद पे गए हुए थे, उन बच्चों को पकड़ा, कुछ लड़कियों को कुछ लड़कों को, और उस सारे ग्रुप को लेकर बाज़ार गए। और सारे ग्रुप को लेकर जब बाज़ार गए तो वो उनकी एक वो होती थी इंस्पेक्टर फीमेल, हज़रत खौला थी गालिबन, बहरहाल वो बड़ी दबंग औरत थी, उनको उन्होंने हेड इंस्पेक्टर बनाया था इंस्पेक्शन करने के लिए कि दूध सही आ रहा है या प्राइसेस सही है। लेकिन हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून को लगाया वहाँ पे चीफ। तो वो खातून ने जब हज़रत उमर के साथ बच्चे देखे तो कहा कि हाँ, मेरे साथ कौन आना चाहेगा, उमर के साथ कौन आना चाहेगा? तो सारे बच्चों ने कहा हम अमीरुल मोमिनीन के साथ आना चाहेंगे। तो वो बड़ा हैरान हुई, कहती बच्चों मैं यहाँ की चीफ हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते? तो फिर उसने एक अल्फाज के औरत ने उसने कहा कि देखें ये है अमीरुल मोमिनीन। लोग कहते हैं कि इतने हार्श हैं, लेकिन बच्चे देखें इनसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, कि बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमने अमीरुल मोमिनीन के साथ ही रहना। तो हज़रत उमर ने फिर उनको सौदा दिलवाया खुद जा जाके। तो ये उमर जैसा इंसान नहीं आ सकता। गोरे भी जो है वो हैरान होते हैं हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के। फिर कुछ आपको वाक़यात सुनाता हूँ हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नॉन मुस्लिम्स के साथ रवैया। एक खातून आई और उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे ऊपर कुछ कर्ज़ है और वो कर्ज़ देने वाले बहुत फोर्स कर रहे हैं, अब तो धमकियाँ भी लगाने लग गए हैं। तो ये कि उस कर्ज़ से मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन मेरे पास पैसे देने को नहीं, अगर आप देंगे बैतुल माल से एहसान करेंगे, मैं आपकी बहुत एहसानमंद होंगी। तो अभी वो ये बात कर ही रही थी, हज़रत उमर ने कहा कितने पैसे हैं? उसने कहा 100 दिरहम। हज़रत उमर सोच में पड़ गए, अभी सोच में ही थे कि हवा चली और उसका यहाँ से स्कार्फ थोड़ा सा इधर हुआ तो उसका लॉकेट जो है वो क्रॉस का था, यानी वो क्रिश्चियन थी।
हज़रत उमर की उसके लॉकेट पे नज़र पड़ी। जैसे हज़रत उमर की उसके लॉकेट पे नज़र पड़ी, हज़रत उमर ने कहा रिक्वेस्ट ग्रांटेड, 100 दिरहम तुम्हें हम देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी करे। लेकिन फिर हज़रत उमर ने उससे कहा कि व्हाट स्टॉपिंग यू फ्रॉम एक्सेप्टिंग इस्लाम, ए औरत तुझे इस्लाम कबूल करने से क्या चीज़ रोक रही है? तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे तो बातें समझ नहीं आती वगैरह वगैरह, उसने कुछ ऐसी बातें की। हज़रत उमर ने कहा जैसे तू चाहे, एज़ यू विश, और ये कह के वो चले गए। और उसके बाद आगे जाके फिर उन्हें वो हुआ, अस्तगफिरुल्लाह किया उन्होंने बहुत ज़्यादा कि कहीं मैंने इसे फोर्स तो नहीं किया, यानी कि पैसे मैं तुझे तब दूंगा जब तू इस्लाम कबूल कर ले। तो इस पर बहुत इस्तगफार उन्होंने किया, यानी इतनी सेंस ऑफ उनमें आप कह लें जस्टिस था कि कहीं मैं इस वजह से तो नहीं इसे दे रहा। एनीवे इस वजह से देने में हर्ज भी कोई नहीं, किसी का दिल माइलो, लेकिन ये कि उनकी सेंस ऑफ जस्टिस इतनी ज़्यादा थी। इसी तरह एक ज्यू फ़कीर वो भीख मांग रहा था और हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर रहे थे। हज़रत उमर को नहीं पता था वो ज्यू है, ब्लाइंड था। वो आवाज़ लगा रहा था कि है कोई जो इस ब्लाइंड बुजुर्ग की मदद करेगा। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। उन्होंने कहा कि ऐ शख्स क्या माजरा है तेरा? उसने कहा कि मैं अहले यहूद में से हूँ, मैं ज्यू हूँ, और जब तक तो मैं एक्टिव था मैं जिजिया देता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, मेरी फैमिली भी नहीं है, तो अब मैं मजबूर हो चुका हूँ यहाँ पे भीख मांगने से। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों में आंसू आ गए। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने घर ले गए और उसे ब्लैंकेट दिया, उसे अशरफियाँ दी, उसे गिफ्ट्स दिए, और हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हुक्म जारी किया कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं जो बूढ़े हो चुके हैं उनकी भी पेंशन लगाओ और उनसे जिजिया ख़त्म कर दो। और उन्होंने कहा कि ये हमें ज़ेब नहीं देता कि जब वो यंग थे हम उनसे जिजिया लें, और जब वो बूढ़े हो गए उनके पास देने को कुछ नहीं तो अभी हम उनसे जिजिया लें। तो इससे उन्होंने कहा कि इनका जिजिया भी ख़त्म और इनको अलग से हम पेंशन भी देंगे। तो वो बुज़ुर्ग हैरान रह गया कि ये है कौन। तो फिर किसी ने कहा अच्छा ओके अमीरुल मोमिनीन। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि अमीरुल मोमिनीन मुझे लेकर आया। तो ये है अल्लाह हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। देखें हार्श होते तो हार्शनेस के भी वाक़यात ऑल दो आते हैं, लेकिन वो गैरत ज़ाहिर अल्लाह के दीन के लिए थी। हज़रत खालिद बिन वलीद को सैक किया, बहुत हार्शली सैक किया, जिस पर काफ़ी जो है वो मसाइल भी पैदा हुए थे। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद ने बाकायदा अपने डेथ बेड पे एक्नॉलेज किया, कहते कि बीमारी की हालत में मैंने बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ है कि जो कुछ उमर ने मेरे साथ किया है वो अल्लाह के लिए किया, वो अपने पर्सनल किसी भी उस वजह से नहीं किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्होंने सैक तो साद बिन अबी वक्कास को भी किया, तो मैं कौन उस साद के सामने, साद तो शुरू के मुसलमान है। तो इससे खालिद बिन वलीद को बड़ा फिर काम डाउन हो गए थे। तो खैर इसी तरह नॉन मुस्लिम्स के अलावा मैं आपको बड़े ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनाता हूँ कि इसी तरह अक्सर पेट्रोलिंग किया करते थे हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक बार पहरा देते देते इस तरह दूर निकल गए। वहाँ पर क्या देखते हैं कि दूर दराज एक बस्ती है, वहाँ पर एक खैमे से बच्चों के रोने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही। तो उस औरत से कहा कि तू ये क्या बना रही है इतनी देर से, हांडी में वो चलाई जा रही है, चमचा चलाई जा रही है, तो खाना क्यों नहीं देती बच्चों को? औरत ने कहा कि ये तो मैं इनका दिल बहलाने के लिए कर रही हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं खाने को, इनका बाप तो फौत हो चुका है, यतीम है बच्चे। तो औरत ने फिर कहा कि उमर को अल्लाह पूछेगा। तो वो एकदम जो है ना, वो उनके जो नौकर थे उनके साथ जो स्लेव बॉय थे, असलम नाम था उनका, असिस्टेंट कह लें उनके, वो आगे बढ़ा के औरत क्या कह रही है? तो हज़रत उमर ने रोक दिया। हज़रत उमर ने कहा कि उमर को कैसे पता होगा तेरा? तो उसने कहा कि जब खलीफा बन रहा था उसने नहीं सोचा था कि हमारा पता लगाना उसका फ़र्ज़ है। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग गए। उसी वक्त वापस आए बैतुल माल और असलम को कहा कि वो जो आटे की बोरियाँ मेरे कंधे पे रख। और हज़रत उमर का अच्छा खासा बुढ़ापा था, तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे उठाने दें। तो उन्होंने डांटा, कहा कि क़यामत वाले दिन मेरा बोझ तू उठाएगा? कहा मेरे कंधे पे रख। कंधे पे रखा और अच्छे खासे दूर थी वो बस्ती, और निकले और रात को वहाँ पहुँचे और उस औरत के साथ मिलकर डिश बनाई। उस औरत को कहा कि ये ऐसे नहीं बनती, वो औरत ज़रा गलत बना रही थी। कहा आहिस्ता आहिस्ता आटा फेंको, इसके बॉल्स बनने चाहिए, इवन बनने चाहिए। फिर नीचे जाके धुआं जो है उसको खुद फूंक मारी, वो जो आग थी। तो असलम जो है वो रोने लग गया कि अमीरुल मोमिनीन देखो किस लेवल पे जाके उस औरत की मदद कर रहे। बहरहाल वो डिश बनी, उसने अपने 3 बच्चों को खिलाई, बहुत खुश हुई और कहा कि हाय काश तू अमीरुल मोमिनीन होता। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने सर झुका लिया और कहा कि कल तू ऐसा करी, अमीरुल मोमिनीन के पास आई तो मुझे वहीं पाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला वो तेरी नीड पूरी कर देंगे। तो ये उमर बिन अल-खत्ताब का जो कैरेक्टर है और जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है ना पीक की, वो उमर बिन अल-खत्ताब विदाउट एनी ग्रीड, मतलब इस लेवल पे जाके इतनी कॉन्शियसनेस के साथ, इतनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस के साथ एक बंदा कैसे कर सकता है, ये बात सोचने की है वाकई। तो अक्सर रोया करते थे, छोटी सी कोई गलती हो जाती थी तहज्जुद में रोई जाते थे कि पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा। तो उनकी वाइफ थी आतिका, वो अक्सर कहती थी कि उमर आपको हो क्या गया है, इतनी छोटी सी गलती पे आप इतनी माफ़ियाँ मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता, ये बहुत हैवी मामला है। और अक्सर कहा करती थी ना कि रिवर नाइल के किनारे पे कुत्ता भी मर गया तो वो उमर को उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो ये पब्लिक सर्वेंट की जो ट्रू डेफिनेशन है और वेलफेयर स्टेट की जो ट्रू डेफिनेशन है वो गोरे भी मानते हैं। उमर द जस्ट कहते हैं हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नॉर्वे डेनमार्क में अभी तक उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से लॉज जो है वो फॉलो होते हैं।
तो तारीख़ इस बात की गवाह है। फिर जेल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, इंटेलिजेंस ब्यूरो इंट्रोड्यूस कराई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली बार तारीख़ में जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड का सर्वे इंट्रोड्यूस करवाया। उससे पहले ये कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो सर्वे नहीं किया जाता था। तो हज़रत उमर बहुत इंसाफ पसंद थे। उन्होंने कहा एक बंदे की ज़मीन जो है वो कुछ खास जो है वो रिजल्ट ही नहीं दे रही, तो उसमें हम उशर कैसे लगा दें, टैक्स कैसे लगा दें, पहले उसका सर्वे किया जाएगा, अगर वो बहुत फर्टाइल लैंड है फिर हम उस पर टैक्स लगाएंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सी खिदमात हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, और अल्लाह ने उनसे बहुत बड़े बड़े काम लिए, आपके सामने है। तो खैर ये है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कैरेक्टर। मैंने कुछ आपको वाक़यात जो है वो रिविज़िट कराए।